A ball of mass 0.15 kg hits the wall with its initial speed of 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed if the force applied by the wall on the ball during its contact is 100 Newton. Calculate the time duration of the contact of the ball with the wall. क्या सारांश है, समरी क्या है क्वेश्चन की कि एक वॉल है और इस वॉल से एक कोई बॉल है वो टकराने जा रही है। तो टकराने जाएगी जब, तो इसमें कई बातें हो सकती हैं। उसमें से एक बात ये है कि टकराने के बाद जो बॉल है वो बाउंस बैक हो गई। आपको ऐसा लगता है कि वो बाउंस बैक तुरंत हो गई है, लेकिन अगर हम स्मॉलर स्केल पे बात करें तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। कितनी देर ये बॉल इस वॉल के कांटेक्ट में रही है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कैसे करेंगे? बॉल मास m, वेलोसिटी v, तो क्या मोमेंटम पता चल गया? ये mv के बराबर होगा। और क्वेश्चन में कहा है उतने ही स्पीड से बॉल वापस हुई है, तो अब इसका जो मोमेंटम होगा अगेन p इक्वल टू m इंटू वी। तो ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम तो चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एम वी के बराबर पहले भी था और इतनी बाद में है, बट मोमेंटम चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बॉल जा रही है और लौटते टाइम डायरेक्शन बदल गई, तो मोमेंटम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई है, तो दोनों सेम नहीं होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। आप किसी को भी प्लस ले सकते हो, ये प्लस ले लिया मैंने, और किसी को भी माइनस ले सकते हो। तो यहाँ से जो डेल्टा पी आएगा दैट विल बी फाइनल मोमेंटम यानी कि P2 यानी कि प्लस mv माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज, ध्यान दीजिए दो माइनस हो गया था तो ये जीरो नहीं हुआ, ये 2mv हुआ। और सपोज करिए बॉल t टाइम तक कांटेक्ट में रही है विद वॉल, तो यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा पी अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो तो 2mv है डिवाइड बाई टी, ये फोर्स का एक्सप्रेशन रेडी हो गया है। यहाँ पे बस कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे कि f की वैल्यू ये 100 है, यहाँ पे मैंने रख ली, f की वैल्यू 100 रख ली। डेल्टा p यानी कि 2mv, तो m देख लीजिए कितना है, यह है 0.15, और v कितना स्पीड से बॉल आ रहा है, ये 12 है, यहाँ पे 12 रख लीजिए, एंड डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, कोई खास मुश्किल नहीं है, आएगा ये 0.036। यहाँ पर फाइनल आंसर कह सकते हैं आप ऑप्शन बी।